मेरी बातों को गौर से सुनना दोस्तों। जब मोबाइल पर उंगलियां फिसलेंगी तब नहीं आएंगे 90%, और जब पूरे दिन कलम चला चला कर आपकी उंगलियां पिचकेंगी तब आएंगे 90%। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों मैं ये सोचता हूं कि जिस दिन 2024 का रिजल्ट आएगा उस दिन आप कहीं ये ना कहो काश मैंने पढ़ लिया होता, क्योंकि दोस्तों अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपका सभी समय निकल चुका है। सिर्फ 3 महीने आपके पास बचे हैं। दिसंबर से पढ़कर 90% कैसे लाया जाए इस वीडियो में पूरी रणनीति हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना 8 महीना ना ये बर्बाद कर चुके हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, अब आप सोचते हो कि दिसंबर जनवरी फरवरी इन्हीं तीनों में पढ़कर आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, तो आएगा बाबू, कहीं क्यों नहीं आएगा। अगर खुद पर विश्वास हो ना तो कभी भी शुरुआत करके 90% लाया जा सकता है। दोस्तों अगर मेरी बातों को आप नहीं समझोगे, जो इस वीडियो में बताऊंगा उसे नहीं मानोगे, फिर आपका टाइम नहीं आने वाला। अपना टाइम लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और अपना टाइम लाना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी और फरवरी इन 3 महीने अगर आप जमकर मेहनत कर दिए तो आपका 90% कहीं नहीं जाने वाला। आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपको यह बताऊंगा कि सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। यूट्यूब पर हजारों ऐसी वीडियो मौजूद हैं कि सुबह उठकर ऐसे पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई में मन ऐसे लगाओ, लेकिन दोस्तों इससे फायदा कुछ भी नहीं होता। मौका सबको मिलता है और आज की इस वीडियो में आपको मौका मिलेगा कि दिसंबर से पढ़कर 3 महीने में 90% कैसे लाया जाए। ये पूरी रणनीति बाबू हम आपको समझाने वाले हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहला काम आपको सेट योर गोल, यानी एक लक्ष्य बनाना है, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप किस हिसाब से मेहनत करोगे इसको कमेंट में आप बता देना, ठीक है। देखिए दोस्तों 80% का आपका टारगेट है या 85 या 90 या 95%, यही इसी पर आपकी मेहनत डिपेंड करती है। अगर आप 95% का टारगेट करोगे तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, 80% का टारगेट आपका रहेगा तो कम मेहनत करोगे। लेकिन दोस्तों टारगेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए 90 से 95% का टारगेट रखा तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं उसे अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका 95% कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों उसके बाद देखिए दूसरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले ध्यान दीजिए जौन चैप्टर आप पढ़ लिए हो। देखिए दोस्तों ये चल रहा है आपका दिसंबर, ऐसा नहीं कुछ तो आप नहीं पढ़े होगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़े हो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी पढ़े हो, सबसे पहले उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। 3 से 4 पेज की जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। 3 से 4 पेज की एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला हो, आपका डेरिवेशन हो और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो और न्यूमेरिकल रिएक्शन हो, ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखने का फायदा ये होता है ना, अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए तो उससे कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना बहुत ही जरूरी है और न्यूमेरिकल रिएक्शन तो आपके है ही, और हर हफ्ते इसका रिवीजन आपको करना है। इससे फायदा क्या होगा सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 8 चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब अगर 8 चैप्टर आपने पढ़ा है और इसका रिवीजन एक एक करके आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आपने 1 चैप्टर खत्म किया, कल इसका रिवीजन कर लो तो इससे आपको ये याद होता रहेगा, ठीक है। नहीं जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 7वां चैप्टर आज कंप्लीट किया तो आज आपकी 6वें चैप्टर की रिवीजन भी कंप्लीट होनी चाहिए। इससे ये होगा जितना आप पढ़ो रहोगे उतना आपको याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़ते चले जाइए, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चैप्टर आपका तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं और क्या आपको करना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ स्मार्ट वर्क आप
आपको करने की जरूरत है वो क्या है, मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले चेक करिए कि किस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर्स के आप 60 नोट्स सबसे पहले बनाइए, फिर डेरिवेशन उसका बना लीजिए, फिर थ्योरम, न्यूमेरिकल, रिएक्शन फार्मूला, ये सब चीजें आप उसकी विधिवत तरीके से एकदम पढ़ डालिए और उसका रिवीजन आपको करते रहना है। जो चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स के आते हैं उनके क्वेश्चन को आप अपने तरफ से बनाने की कोशिश करो और उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे पहले आपको टिक लगा लेना है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर्स को एक एक करके उसकी 60 नोट्स बनाइए, डेरिवेशन को हल करिए, थ्योरी को समझिए, न्यूमेरिकल को लगाइए और रिएक्शन को देखिए और फार्मूला को याद करते रहिए। ये अगर आप कर ले गए ना तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत दोस्तों देखिए, अगर आप इस चौथे काम को एकदम अच्छे तरीके से कर लिए तो 20 से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना हर साल नहीं बदलते, हर साल लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जिस अध्याय से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना उसे अपने लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में लिख कर याद करने की कोशिश करो। यानी कहने का मतलब बाबू यहां पर ये है ना, जिस अध्याय से आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अपनी भाषा में लिखकर याद करिए, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए और पिछले 3 सालों के पुराने पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल आता है, उसको आप तैयार करिए, उसको हल करिए, बार बार रिपीट करिए। इससे ये होगा ना कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। और इसका फायदा एक और होगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन याद करेंगे तो 5 नंबर में तो वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तो आपको याद हो ही जाएगा, 5 नंबर तो उसके लिए मिल ही जाएंगे। और उसी से रिलेटेड अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख ले जाओगे। तो यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का फायदा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब दोस्तों आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। दोस्तों ये क्या है स्मार्ट वर्क, चलिए ध्यान से इसको हम समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, इस बात को समझिए। कहने का मतलब ये है जिस तरीके का आपका मॉडल पेपर है उसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर भी आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर करना क्या आपको है, सबसे पहले मॉडल पेपर को समझिए, मॉडल पेपर को हल करिए, क्योंकि उसी तरीके का आपका पेपर आएगा। जब आप मॉडल पेपर को आप हल करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आपका आने वाला है और कितने प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करिए। ठीक है, कि कौन सा प्रश्न से ज्यादा क्वेश्चन, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उस चैप्टर्स पर आप ज्यादा ध्यान दो। उसी हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और किस लेसन में न्यूमेरिकल और लॉन्ग प्रश्न सबसे ज्यादा उठाए गए हैं उन्हीं लेसन पर आपको ध्यान देना है। इस तरीके को बाबू अगर आप समझे ना तो बहुत ही अच्छा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में हासिल करोगे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप आता है बाबू कि क्वेश्चन को समझिए कि कौने तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। पहला होता है बहुविकल्पीय, दूसरा होता है अतिलघुत्तरीय और तीसरा होता है लघुत्तरीय और चौथा होता है दीर्घोत्तरीय। देखिए बाबू जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 20 नंबर का पूछा जाता है, लघु उत्तरीय भी 15 से 20 नंबर का और ये पूछा जाता है 15 नंबर का, ये 10 नंबर का, ज्यादातर 10 नंबर में। और 10th में अब की बार क्या कर दिया गया है, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना इस सब विषयों में 20-20 नंबर का कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है ना, तो आप इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप तैयार करोगे तो आपका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। कैसे, हम आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जब
अगर आप लघुत्तरीय 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे आपने तैयार किया कि गॉस की प्रमेय क्या है, इस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अब अगर आपसे बहुविकल्पीय में प्रश्न आता है कि गॉस की प्रमेय का सूत्र है, तो फटाक से आप उसका ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको आप तुरंत जान जाओगे। अब यहीं पर अगर आपसे दिखे आप बहुविकल्पीय तैयार किए हो, अति लघुत्तरीय तैयार करे हो, दो लाइन के आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लियो। अब अगर आपसे पूछा जाता है गॉस की प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अब ये हो जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आपका दिमाग यहां पर घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा। अब अगर डायरेक्ट आप उसका जो आंसर डेरिवेशन का जो सूत्र फार्मूला आता है उसको डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका पूरा नंबर काट देगा। 5 नंबर का होगा, 1 नंबर आपको लॉलीपॉप की तरह थमा देगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर यही 2 प्रश्न तैयार कर लीजिए। अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय तो सपना में भी आपको तैयार हो जाएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है है उन्हें रिवीजन एक बार अभी से आप कर लीजिए। कल ही आप जो ज्यादा मार्क्स के लेसन है उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई सिलेबस वगैरह मत पढ़िए और इनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए जो ज्यादा मार्क्स के लेसन है, क्योंकि इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पिकअप किए जाते हैं। तो बात हमारी समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से होती है बाबू तैयारी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो 90% बाबू आपका आराम से आएगा, ठीक है। बात समझे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट है कि जिस चीज को आप करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर अचीव कर। उसके बाद देखिए बाबू, जो अध्याय पढ़ चुके हो ना, जैसे मान लीजिए 4-5 अध्याय आप पढ़ चुके हो, 5 अध्याय पढ़ चुके हो, तो एक एक करके उसको क्वेश्चन बैंक में देखिए कि इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चनवा का आंसर हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना पढ़ने से क्या फायदा। जब जैसे देखिए आप 5 लेसन तो तैयार कर लिए जी, लेकिन उसमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने से क्या फायदा, रट्टू तोता बनने से कौनो फायदा नहीं बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 5 चैप्टर तैयार कर लीजिए तो उसमें से क्वेश्चन बैंक में जो आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको आना चाहिए। और लास्ट 3 ईयर के पेपर को भी उठाइए, उसमें भी क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम तैयार कर सकता हूं, जिसको हम बिना किताब की मदद से लिख सकते हो। और जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो उस पर आप मेहनत करिए। और देखिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बाबू काम नहीं चलने वाला, ठीक है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, उसको ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला। देखिए थ्योरी एक मेन चीज होती है एक किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, ये हम भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहला काम आपको थ्योरी को समझना है, ठीक है। थ्योरी आप समझ लीजिए, उसके बाद ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी आप समझ लीजिए आपका अध्याय तैयार हो गया। थ्योरी को समझने के बाद आप ये सोचिए कि किस तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं और उन प्रश्नों का आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। इस तरीके से होती है तैयारी, बात समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबू क्या है, सभी विषयों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहना है, केमिस्ट्री पढ़ते रहना है, मैथ पढ़ते रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सी क्लास में बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं और मैथ पढ़ते रहते हैं और हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ते, सोचते हैं हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही हम नंबर ला देंगे। दोस्तों 3 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट के इन्हीं तीन विषयों में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 90% आते हैं और हिंदी इंग्लिश में 50-60% आते हैं। तो इससे उनका जो रिजल्टवा होता है ना वो सब चौपट हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए सभी विषयों को बराबर टाइम दो, ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका 100 नंबर का है और हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर का है, ऐसा नहीं है बाबू। आपका हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर का है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी 100
200 नंबर का। हाँ एक बात है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कमजोर है तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं हिंदी और इंग्लिश को आप छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो विषय आपके कमजोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो और हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, जो छात्र कमजोर हैं, ठीक है, जो छात्र कमजोर हैं और जो कुछ पढ़ चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो कमजोर विषय हैं आपको उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपकी जो कमजोर विषय हैं, देखिए दोस्तों, जो आपके कमजोर विषय होते हैं उनको पढ़ने में भी मजा नहीं आता, तो ऐसा मजे के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। आपको कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान देना है। सेट टाइम टेबल, आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है। 6 से 8 घंटे कम से कम अब आप पढ़ाई करो, क्योंकि बाबू अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। और स्कूल और कोचिंग जाने से अगर फायदा होता हो तो जाइए, वरना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाबू आपके बोर्ड की कॉपी और पेपर और एग्जामिनर सब बाहर के होंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए स्कूल कोचिंग से अगर फायदा होता हो तो जाइए, वरना मत जाइए। ऑनलाइन पढ़कर भी आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये पढ़ाई आपकी तभी हो सकती है जब मोबाइल का आप सही यूज करोगे, ठीक है। इसका गलत यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जी ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है ना, ये सब फालतू की चीजें हैं, एक को फायदा इससे नहीं होता है। और जी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त चारी, तितलिया का चक्कर है ना, ये सब टेम्परेरी है आपकी जिंदगी में। 5 से 6 साल के बाद ये सब कहाँ चले जाएंगे, कौन सा इमराज इनको उठाकर लेकर चला जाएगा, कुछ भी पता आपको नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये 3 महीना जो गोल्डन टाइम है ना, इस पर जी जान लगा दो, क्योंकि बाबू जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप 3 महीने में टॉपर यानी 90% वाले स्टूडेंट काहे नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूं, वीडियो को अंत में जाते जाते एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि मैच को आखिरी गेंद पर भी जीता जा सकता है। अभी तो आपके पास पूरा मैच बाकी है, एक बार जी जान लगा दो, 90% आपकी मार्कशीट जरूर आएगी, इसकी गारंटी साकिब क्लासेस देता है। बस इन चीज़ों को फॉलो करना जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, और जो सो रहे हैं ना उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी जाग जाए और वो भी बेचारे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।